जय माता दी। तो आज अष्टमी तिथि है और अष्टमी के दिन हमने महागौरी की पूजा कर लिया हमने। और महागौरी माता की पूजा करने के बाद सब पूजा पाठ जो भी हमें अर्पित करना था, पुष्प, गंध और तांबूलम जितने चाहिए था, हमने सब कुछ करने के बाद अब बारी आती है पाठ करने की। कल तक हमने 10वां अध्याय तक हमने समाप्त कर लिया था, तो आज शुरू करें हम लोग 11वां अध्याय। और आज सिर्फ 11वां अध्याय ही पढ़ेंगे, बाकी अगले दिन 12वां और 13वां अध्याय पढ़ लेंगे। तो अध्याय पढ़ने से पहले आपको कवच पाठ और अगला स्तोत्र आपको पढ़ना होता है, आपको हर वीडियो में बताता हूँ मैं। तो उसका लिंक आपको यहाँ पे कहीं आई बटन पे दिख जाएगा या नीचे कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा। नहीं दिखता है तो आपको यहाँ आसपास चैनल पे कहीं दिख जाएगा, वीडियोज़ में जाके आप थोड़ा सा ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। और तो चलिए अब शुरू करते हैं 11वां अध्याय। अध्याय शुरू करने से पहले आप हाथ में ले लीजिए अक्षत पुष्प माता जी। तो अक्षय पुष्प हाथ में लेकर माता जी का ध्यान रखेंगे, मन में ध्यान कीजिए और ध्यान से कथा सुनिए। ऋषि बोले, देवी जी ने दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्रादिक सभी देवता अग्नि के मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकते हुए मुख्य कमलों से प्रकाशित करते हुए उसका त्यायनी देवी को स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न हुई है। हे सारे जगत की माता भुवनेश्वरी, विश्व आप हो। देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी को आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद हैं। जगत भर की स्त्रियां सब आपकी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बे, आप अकेले ही सारे जगत को व्याप्त हुई हैं। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप स्तुति से परे हो एवं परामणी हो, जबकि आप सबकी आधार एवं स्वर्ग की मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए कौन सी उत्तम उक्तियाँ हो सकती हैं? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला काष्ठ आदि रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी, जगत का एकमात्र आधार हो। पृथ्वी स्वरूप से विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम प्रशंसनीय है। आप ही जो जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परमाजित माया भी स्थानों के क्रम में बदल देने वाले विश्व के संहार में शक्ति रूप है नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली हो, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो। शरणागत रक्षक हो, तीनों नेत्रों वाली हो। गौरी नारायणी, आपको नमस्कार हो। आप ही सृष्टि स्थिति एवं संसार करने में सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्माणी के रूप को धारण करने वाली कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। महेश्वरी के रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली महापाप रहित कुमारी रूप में स्थित है नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख, चक्र, गदा, सांग इन उत्तम शास्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो नारायणी, आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाई है बाराह रूप धारिणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक नृसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशील त्रिलोक की रक्षा करने में परायण नारायणी, आपको नमस्कार हो। हजार उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली किरीट धारिणी महावज्र धारिणी वृतासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार हो। शिवद्युति के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली महानाद करने वाली भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली मुंड मालाओं से शोभायमान मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, आप अविद्या रूप नारायणी, आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूप पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्वस्वामिनी हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। सर्वेश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी, हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित अति सुंदर है, हमारी सभी भय से रक्षा करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली भड़कती हुई अग्नि के ज्वालाओं से महाभयानक त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हरण कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करेगी। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों के तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाओं का नाश करती हो। आप आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। देवी, आपने जो आज इन धर्मदेशी महादैत्यों का क्षय किया है, इनमें अपने स्वरूपों को अनेकों शक्ति रूप में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है? विद्याओं में विचारों के रूप
कि दीपक रूप शास्त्रों में वेद वाक्यों में आपके सिवाय और किसी का वर्णन आता है और ना आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को आज्ञा रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खुद भटक रही है। जहाँ राक्षस हो, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, आप विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वर से भी वंदनीय हो। पुरुष आपको प्रणाम करते हैं, वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्यों का वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए, प्रसन्न हुई और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हो। हे देवी, विश्व भर के दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न हुई। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने को तैयार हूँ। मनचाहा वर मांग लो, संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोक की समस्त बाधाएं शांत करें और इस प्रकार हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। देवी बोली, हे देवगण, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुम निशुम नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वैप्रचित्ति नामक दैत्यों का संहार करूंगी। उन वैप्रचित्ति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करके मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करके उस समय में अयोनिजा ही प्रकट होंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी इस समय से मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहाँ पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इस नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उसी समय मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोक में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोक की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण कर उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। बोलिए विंध्यवासिनी माता की, रक्तदंतिका माता की, शाकंभरी माता की, दुर्गा देवी माता की, नौ दुर्गा की। इस प्रकार 11वां अध्याय समाप्त हुआ और यहाँ पे अक्षत पुष्प छोड़ देंगे। तो आज सिर्फ एक ही पाठ पढ़ेंगे, क्योंकि 12वां और 13वां अध्याय कोशिश करेंगे कल पढ़ने के लिए। और फिलहाल समाप्त करने के बाद माता को प्रणाम करें, इसके बाद आरती करें। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करेंगे, इसके बाद प्रसाद लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल करनी मैया, जय आनंद करनी। तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। माग सिंदूर विराजत मृगमद कोटि को मैया, मृगमद कोटि को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत खड़ग खपरधारी मैया, खड़ग खपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित
नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदार महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नयना धूम्र विलोचन नयना निषेदिन मदमाती जय अम्बे गौरी चंडमुंड दो मारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधुकैटभ संहारे मधुकैटभ संहारे सुर भयहीन करे जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंग बाजत ताल मृदंग और डमरू गहरी जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित नासाग्रे मैया अभय सुवरधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थार विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटिक रतन ज्योति जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी। बोलिए दुर्गा माता की जय, कालरात्रि माता की जय, ब्रह्मचारिणी माता की जय, सिद्धिदात्री माता की जय, विंध्यवासिनी माता की जय, अम्बे माता की जय, चंडिके माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय, हर हर महादेव की जय।
चलिए तो आरती के बाद पढ़ेंगे क्षमा प्रार्थना। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है। ये समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग नहीं जानता। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ। जैसा तुम चाहो करो। देवी परमेश्वरी अज्ञान से भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने से मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगत माता कामेश्वरी तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इति क्षमा प्रार्थना संपूर्णम।